मानदेय भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर पाकुड़ में 250 मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पाकुड़ मानदेय भुगतान लंबित रहने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पाकुड़ जिले के लगभग 250 मनरेगा कर्मचारी गुरुवार से समाहरणालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इससे जिले में चल रही कई योजनाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बताया जाता है कि बुधवार तक राज्य स्तरीय 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल समाप्त हुई थी, लेकिन इस दौरान राज्य सरकार की ओर से मनरेगा कर्मियों के साथ किसी प्रकार की सकारात्मक वार्ता नहीं की गई। इसी के विरोध में जिले के कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया। मनरेगा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अजित टुडू ने कहा कि प्रदेश इकाई के निर्देशानुसार जिले के सभी मनरेगा कर्मचारी गुरुवार से हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न योजनाओं पर असर पड़ेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है, लेकिन विडंबना यह है कि इस योजना को संचालित करने वाले कर्मचारियों के लिए ही कोई सुरक्षा या गारंटी नहीं है। कार्य के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती, जिससे कर्मियों में असंतोष बढ़ रहा है। वहीं कर्मचारी अजय कुमार साहा ने आरोप लगाया कि राज्य के कई जिलों में महीनों से मनरेगा कर्मियों का मानदेय लंबित है, जबकि कुछ जगहों पर लगभग 1 वर्ष से भुगतान नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में कर्मियों और उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन और अन्य जरूरी खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि विभागीय कार्यों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कई कर्मी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। यदि समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। हड़ताल के कारण जिले में डोभा निर्माण, तालाब निर्माण, सिंचाई से जुड़ी योजनाएं, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पौधरोपण, मेड़बंदीकरण, दीदी बाड़ी योजना, प्रधानमंत्री आवास एवं अबुआ आवास निर्माण जैसी कई योजनाओं पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है। बताइए। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ रांची के आह्वान पर हम लोग 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल में थे। हमारी मुख्य मांग है सेवा स्थायीकरण ग्रेड पे और 7-8 महीना का जो लंबित मानदेय है उसको लेने के लिए हम लोग हैं। और हम लोग का 30% का जो बढ़ोतरी था सरकार के द्वारा सहमति बनी, लेटर भी बना, लेकिन अभी भी वो चिट्ठी इस टेबल से उस टेबल पर खिला रहा है, अभी तक वो नहीं लागू हो पाया है। इसीलिए हम लोग बाध्य होकर, मजबूर होकर इस मार्च के महीने में भी, यदि हम राज्य का बात करें तो 5000 मनरेगा कर्मी और इस पाकुड़ जिला का बात करें तो लगभग 250 मनरेगा कर्मी विगत 9, 10 और 11 3 दिन सांकेतिक हड़ताल में थे। सांकेतिक हड़ताल में रहने के बावजूद भी हम लोग का कोई कुछ नहीं सुना, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए आज मजबूर होकर, बाध्य होकर आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार यहाँ की सरकार है, यहाँ की अबुआ सरकार है, यहाँ की सोरेन सरकार। आप लोग आगे क्या कीजिएगा? आज तो पहला दिन है हम लोग का हड़ताल का। आज के बाद हम इस आंदोलन को सड़क से सदन तक ले जाएंगे। इस बार का लड़ाई हम लोग का आर पार की लड़ाई होगी। सर, मांगे ये है कि हम लोग रोजगार सेवक हैं। हम लोग का पिछले 10-11 महीना से वेतन नहीं मिला है और हम लोग का वेतन है कितना कम है। अगर इतना कम वेतन में अगर वेतन नहीं मिलेगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे? हम लोग दूर दराज जाते हैं, गांव में जाते हैं, काम करते हैं अपना, तो जाने आने में भी तो खर्चा है। और 10 पर्व त्योहार गुजर गया, होली गुजर गया, दिवाली गुजर गया, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। पेट आश्वासन से नहीं भरता है सर, इसके लिए पैसा लगता है। तो अगर सरकार हम लोग को काम दिया है तो पैसा भी दे ना। ऐसे हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? दिन प्रतिदिन रोजगार सेवक कोई जहर खा रहा है, कोई फांसी पे लटक रहा है, तो सब ऐसा अगर हाल रहेगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे पेट भी नहीं भरेगा। इसीलिए हम लोग हड़ताल में हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं हो जाता है हम लोग हड़ताल में रहेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई होगी तो होगी। आप लोग हड़ताल पर हैं और जिला का कार्यवाही हो रहा है, क्या कुछ कहिए? सर, पाकुड़ जिला का बात करें तो सभी ब्लॉक के सभी कर्मचारी
चाहे वो बीपीओ हो, एई हो, जेई हो, रोजगार सेवक हो, हम लोग पूरा तन मन धन लगा के काम करते हैं सर। और यहाँ का रिपोर्ट भी हमेशा से ही अच्छा रहा। तो सर इतना अच्छा से काम करने के बाद भी अगर वेतन ना दिया जाए तो फिर नहीं हो पाएगा सर। सरकार से क्या अपील कीजिएगा? सरकार से अपील है कि जिस तरह बाकी सभी विभाग में वे अपने कार्यकर्ता, वे अपने कर्मीगण का ध्यान रखते हैं, उसी तरह रोजगार सेवक का भी ध्यान रखे, क्योंकि हम लोग भी उसका ही अंग है। तो समय पर वेतन मिले ताकि हम लोग भी जोश के साथ काम कर सके और अच्छे से काम करें, ताकि सरकार का भी नाम आगे बढ़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार साहब।